हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं चैनल इंस्टेंट फिल्मी रिव्यू। जैसा कि आप जानते हैं इंस्टेंट इसीलिए क्योंकि इस चैनल पे जो भी रिव्यू या रिएक्शन होते हैं वो इंस्टेंट होते हैं। दोस्तों आज बात करने वाले हैं ऑस्कर्स की। जी हाँ, सही सुना आपने, ऑस्कर्स की। दोस्तों ऑस्कर एक ऐसा अवार्ड है जो जिसका इंतज़ार या जिसको लेने की जो चाह है वो हर कंट्री के मूवी में होती है, हर कंट्री के डायरेक्टर में होती है कि काश वो एक ऑस्कर हमें मिल जाए। लेकिन अगर यहाँ पे बात करें इंडिया की, तो इंडिया में ऑस्कर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो हमें बहुत ही लिमिटेड मिला है अभी तक। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको याद दिला दूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इसे लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और अच्छे नहीं लग रहे हैं तो प्लीज़ डिसलाइक कीजिए, जिससे हमें पता पड़ेगा हमें और कितने इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। दोस्तों बात चल रही थी ऑस्कर्स की। ऑस्कर एक बहुत बड़ा अवार्ड है जो सिनेमा के फील्ड में दिया जाता है, जैसा कि आप सबको पता ही होगा। तो इंडिया के लिए बहुत बहुत वैसी चीज़ है कि मतलब बहुत लिमिटेड टाइम ही हमें ऑस्कर मिला है, और वो भी मिला है तो ऐसी फिल्म के लिए मिला है जिसके डायरेक्टर इंडिया के नहीं थे। हाँ, हालांकि म्यूजिक में स्लम डॉग मिलने की मैं यहाँ बात कर रहा हूँ, म्यूजिक के लिए ए आर रहमान को वहाँ ऑस्कर मिला था। लेकिन इस साल जो ऑस्कर की एक्सपेक्टेशन थी इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि एक ऐसी मूवी ऑस्कर में गई थी जो वाकई ऑस्कर जीतने के काबिल थी। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जल्लीकट्टू मूवी की, जिसे ऑस्कर नॉमिनेशंस में भेजा गया था। दोस्तों कल जो लिस्ट आई है, कल जो अपडेट आया है, उसमें ऑस्कर के सेलेक्टेड जो मूवीज़ हैं उसमें जल्लीकट्टू का नाम नहीं है। इसका मतलब ये है कि जल्लीकट्टू ऑस्कर नॉमिनेशन से बाहर हो गई है। अब दोस्तों ऑस्कर नॉमिनेशन से बाहर क्यों हुई जल्लीकट्टू मूवी, ये एक बहुत सोचने लायक पॉइंट है, उसी पे आज डिस्कशन करने वाला हूँ मैं। देखिए दोस्तों, जल्लीकट्टू जो मूवी थी ऑस्कर में गई क्यों थी, पहले तो वो समझना जरूरी है। क्योंकि ऑस्कर में जाने के दो कारण थे दोस्तों। एक तो जो मूवी का टेक्निकल एस्पेक्ट था, जो मूवी शूट हुई थी या जो मूवी के कैमरा एंगल थे बहुत ही परफेक्ट थे। अगर आप वो मूवी देखेंगे तो आपको कहीं भी मतलब ये नहीं लगेगा कि किस तरह से शूट किया हुआ, आप समझ नहीं पाएंगे। तो टेक्निकली मूवी बहुत स्ट्रांग थी, पहला कारण था उसे ऑस्कर भेजने के लिए। दूसरा, जिस तरह से मूवी को फिल्माया गया था या जिस तरह से मूवी की कास्टिंग की गई थी या जिस तरह से मूवी को एक ही फ्रेम में या फिर एक ही छोटी सी कहानी के अंदर बनाया गया था, वो काबिले तारीफ थी चीज़। कई लोगों को ये मूवी अच्छी नहीं लगी थी, कई लोगों को लगा था कि ऑस्कर लायक नहीं है। बट जितनी भी मूवीज थी, अगर नॉमिनेशन में ये मूवी आई है तो हालांकि मतलब नो डाउट ये मूवी इंडिया की बेस्ट होगी, इसीलिए भेजी गई। लेकिन अभी ये मूवी नॉमिनेशन से बाहर हो गई है। तो दोस्तों दूसरा सवाल ये आता है कि अगर ये मूवी नॉमिनेशन से बाहर हो गई है तो क्या ऐसा था कि इसके अलावा भी कोई ऑप्शन था? क्या ऐसी भी कोई मूवी थी जो इसके अलावा हम ऑस्कर्स में बेच सकते थे? तो दोस्तों एक इसका जवाब हाँ में है, क्योंकि एक मराठी मूवी थी। तो उस मूवी का नाम है दोस्तों डिसाइपल, जो कि एक मराठी मूवी है और एक बहुत ही बेहतरीन कहानी के साथ उस मूवी को शूट किया गया था और अच्छी मूवी थी। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो एक ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि जिस टाइम पे नॉमिनेशंस के लिए ये जल्लीकट्टू को भेजा गया था उस टाइम में बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे गए थे, उस आर्टिकल्स में इस मूवी का जिक्र किया गया था दोस्तों। इसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन इसका ये है कि ये मूवी ऑलरेडी वेनिस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 2 अवार्ड जीत चुकी थी। इसके अलावा एक और इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल थे जिसमें उसने अवार्ड जीते थे। और सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग बात यह है कि इसके जो फिल्म डायरेक्टर हैं वो ऑलरेडी 3 या 4 एकेडमिक अवार्ड्स जीत चुके थे। तो इन सभी कारणों के साथ में ये माना जा रहा है कि जो जल्लीकट्टू मूवी हमने भेजी है उसका रिप्लेसमेंट या उसका ऑप्शन हमारे पास में था, जो मराठी मूवी का नाम मैंने आपको बताया दोस्तों। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ मेरे माइंड में आ रही है कि कब इंडिया में ऐसी मूवीज़ बनेंगी या कब इंडिया में इस टाइप का सिनेमा मिलेगा हमें जो हमें ऑस्कर दिलाएगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि सूर्या राय पोट्रो नाम की जो मूवी है वो अभी भी नॉमिनेशंस में बरकरार है। अब देखते हैं उसको किसी टाइप का अवार्ड मिलता है या नहीं, वो डिसाइड करेगी ऑस्कर की ज्यूरी। दोस्तों सबसे बड़ा सवाल जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में पूछा था कि जल्लीकट्टू मूवी ने ऑस्कर क्यों नहीं जीता, देखिए इसके बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि इसकी प्रमोशन जो एस्पेक्ट है वो प्रमोशन इतना ज़्यादा अच्छा नहीं किया गया था, जिसके कारण जो ज्यूरी है या जिसके कारण जो लोग ऑस्कर्स को वोट देते हैं वो उन्होंने देखा ही नहीं हो।
पहला कारण ये हो सकता है। और इसके अलावा अवेयरनेस, लोगों को पता ही नहीं इस मूवी के बारे में, तो वो कैसे इसको वोट देंगे। तो दोस्तों ये प्रमोशन वाला जो मैंने आपको एस्पेक्ट बताया वो बहुत बड़ा एस्पेक्ट है किसी मूवी को ऑस्कर दिलाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में जब भी हम ऑस्कर के लिए कोई नॉमिनेशन भेजेंगे वो बहुत ही अच्छे तरीके से प्लान करके भेजेंगे और इस टाइप की एक बेस्ट मूवी को सेलेक्ट करके भेजेंगे जिससे हमें भी इंडिया में भी कोई ऑस्कर आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जो मेरा डिस्कशन हुआ है, जो मैंने आपको बातें बताई, उसमें कुछ भी आपका, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, अगर आपका कोई भी टेक हो इसमें, अगर आपको लगता हो कि इसमें और भी चीज़ ये हो सकती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो रिव्यू रिएक्शन में। तब तक के लिए अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, अगर नहीं अच्छे लग रहे हैं तो डिसलाइक कीजिए। तो मिलेंगे दोस्तों ऐसे किसी वीडियो के लिए। टिल देन टेक केयर।